हूँ कि जो फासिक है, फाजिर है, जिसने नफ्स मुहतरम का कत्ल किया है, जो शराब है, शराबी है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, यानी तमाम तर बुराइयों को अगर समेट करके एक बनाया जाता और कभी किसी के प्रोग्राम में एक दूसरे का मसलन उनको मना करना या दखल देना या किसी तरह का डिस्टर्ब करना। ये शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन और दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। इतनी बड़ी हस्ती का कोई तो कोई पैगाम होगा जो इंसानियत को प्रेरणा दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता और जनता वंता में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम मौजूद हैं गुजरात कानोदर हुसैन टिकरी के पास में। वहाँ एक 4 सालाना मजलिस होती है जो समाज सुधारक होती हैं और हर किस्म के लोग और हर समुदाय के लोग यहाँ पर इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए आते हैं। जैसे अयाम हज़ाए फ़ातिमिया चल रहा है तो कानोदर में हम मौजूद थे, लेकिन इसी के साथ में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मेहता। कानोदर तो हम आपको दिखा चुके कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है और यहाँ पर भी हमने देखा है कि एक प्रोग्राम इन्होंने मुंतखब किया हुआ है। अब यहाँ ये लोग प्रोग्राम क्यों करते हैं और यहाँ की क्या हिस्ट्री है, यहाँ इस गाँव को मेहता क्यों कहते हैं, क्या लोग यहाँ पर मेहता एक धर्म है या फिर किसी समुदाय के लोग रहते हैं। आइए हम सिर्फ इन लोगों से पूछते हैं जो हमारे साथ में शिया समुदाय के लोग हैं लेकिन अलग अलग स्टेट से हैं और शिया धर्म गुरु हमारे साथ में मौजूद हैं। आपसे हम मुखातिब हो गए कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, इस रोज़े की हिस्ट्री क्या है और इस गाँव की हिस्ट्री क्या है, गाँव के निवासियों से मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका तारुफ कराइएगा पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सैयद फ़ज़ल अब्बास है। मैं इस गांव में तकरीबन 7-8 साल से इमाम जुमा और जमात के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ये गांव बहुत ही पुराना गांव है। यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मज़हब, हर मसलक के लोग रहते हैं और बहुत बड़ी आबादी है इस गांव की, जहाँ अपने इस्ना शरीशियों की आबादी तकरीबन 800 से 1000 लोगों की है। और यहाँ एक बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन है, अच्छा गांव है कि जहाँ कभी आप किसी के यहाँ की आपस में किसी का झगड़ा हुआ, किसी ज़ात की वजह से, किसी बरादरी की वजह से आपस में 2 समुदाय लड़े हों, ऐसा कभी कोई किस्सा या कोई ख़बर हम तक नहीं पहुंची है। बेहतरीन माहौल है, हर इंसान जो है भाईचारा यहाँ है, हिंदू में, मुसलमानों में या दूसरे जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े पाए जाते हैं या मतलब हिंदुओं के फ़िरक़े पाए जाते हैं, इन तमाम के दरमियान में आपस में आपसी इत्तेहाद बेहतरीन है। जो मैंने 7-8 सालों में मुशाहिदा किया वो मैंने देखा कि बेहतरीन इत्तेहाद है और लोग एक दूसरे के साथ होते हैं और कभी किसी के प्रोग्राम में एक दूसरे का मसलन उनको मना करना या दखल देना या किसी तरह का डिस्टर्ब करना किसी तरह से उनके यहाँ नहीं पाया जाता है। बेहतरीन क्या बात है कि ये जो रोज़ा है इमाम हुसैन का, हज़रत अब्बास का है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, ये कोई चमत्कारी का यानी कोई तारीखी है या फिर वैसे ही शबी बना रखी है? लोग जानना चाहते हैं जो दूर दूर से ज़ायरीन आए हुए, श्रद्धालु आए हुए। यहाँ पे आमतौर से पहले रोज़ा नहीं था और कुछ दिनों यानी तकरीबन 30 साल या 35 साल पहले कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि यहाँ पे मैंने देखा जैसे कोई मजलिस हो रही है या रोशनी हुई है। इस तरह से यहाँ के लोग हमको बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं। जब हमने देखा यहाँ काम करने वाले लोग की उन लोगों ने देखा था कि इस तरह से यहाँ कुछ होता है, तो बाद में यहाँ पे एक रोज़े की तामीर की गई जो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी है जो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ लोग आते हैं, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुँचते हैं और यहाँ आकर के ज़ियारत करते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पर करबला से खाक लाई गई, करबला की कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। नजब से मसन परचम आया, करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से परचम आया, या खुद उस जरी के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो जो पर्दा होता है उस तरह उसका टुकड़ा कुछ रखा है। यानी बहुत सी चीज़ें जो ज़ियारत की हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं। ये इसलिए यहाँ जो है वो मुबारक समझा जाता है और लोग यहाँ पर आकर के ज़ियारत किया करते हैं। बस आखिरी सवाल के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। जैसे कि इमाम हुसैन को कहा गया है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन और दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। इतनी बड़ी हस्ती का कोई तो कोई पैगाम होगा जो इंसानियत को प्रेरणा दे, यानी एक संदेश दे। देखिए, अगर आप सिर्फ एक पैगाम, पूरे पैगाम आप देखें, ये सबसे अहम बात आपने पूछी, बहुत ज़रूरी सवाल था और होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानी है वो किसी एक मज़हब के लिए, एक समुदाय के लिए, एक मसलक के लिए नहीं है। इमाम ने जो काम किया था, मदीने से निकले थे तो उन्होंने सबसे पहला जो ऐलान यही था कि मैं यजीद के मुकाबले में जा रहा हूँ कि जो फासिक है, फाजिर है, जिसने नफ्स मुहतरम का कत्ल किया है, जो शराब है, शराबी है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, यानी तमाम तर बुराइयों को अगर समेट करके एक बनाया
बनाया जाता तो यजीद कहते हैं उसे। लहज़ा इमाम अलैहिस्सलाम ने उसी ज़माने में कहा था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। यानी इमाम ने एक पैगाम ये दिया था कि देख लो, अगर तुम हमारी सीरत को पढ़ोगे, हमारी सीरत को पहचानोगे, हमको देखोगे, तो तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जहनों में ये बात हमेशा रहेगी कि इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि जहाँ जहाँ भी तुमको ऐसे हाकिम मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं जो जुल्म और बर्बरियत किया करते हैं, जो जुए को शराब को आम किया करते हैं, ऐसे लोगों के सामने डट के मुकाबला करना है, उनकी बैत करके उनके सामने सर नहीं झुकाना है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था। एक बात हम और आपको कहते चले, ये लोग जो जमा होते हैं, या अभी आप कानोदर में गए, यहाँ जमा हुए, कानोदर में एक बड़ा प्रोग्राम होता है तो लोग चूँकि यहाँ भी ज़ियारत के लिए आते हैं, लिहाजा ये तमाम तर चीज़ें उनके खिदमत के लिए, चाय पानी है फ्री है उनके लिए, और मतलब खाने का पूरा इंतज़ाम यहाँ इसलिए किया जाता है ताकि लोग जो ज़ायरीन आते हैं, अब यहाँ पे अगर ज़ियारत के लिए आए, हमारा खुद फरीज़ा बनता है, इस गाँव के लोगों का फरीज़ा बनता है कि हम उनकी खिदमत करें। वो खिदमत जिस उन्वान से हो सकती है हम उस उन्वान से करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, यहाँ पे खिदमत करते हैं, लोग आते हैं ज़ियारत किया करते हैं। लिहाजा ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये खिदमत के उन्वान से किया जा रहा है। और ये जो जुलूस होता है, ये मजलिसें जो हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुँच सके कि हम इमाम हुसैन के साथियों में से हैं, यजीद पलीद के ऊपर लानत करते हैं और वो यजीद जैसी तमाम सोच रखने वालों के खिलाफ हैं। और यही वजह है कि यजीद जालिम था, जाबिर था, जो कुछ भी था। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो, चाहे फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहा हो, चाहे पारा चिनार में जुल्म सितम हो रहा है, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कौम है कि जो इमाम हुसैन की है। वो कोई शिया नहीं, सुन्नी नहीं, किसी से कोई असलन, आपने कहा अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दीन, अस्त हुसैन दीपना, अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह, बादशाह सबके लिए हुआ करता है। हुसैन जो है वो तमाम तर दुनिया के बादशाह हैं, हर इंसान के बादशाह हैं, सबके लिए, हर उस इंसान के दिल में जिसके इंसानियत पाई जाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके बादशाह हैं। लिहाजा इस वजह से हम पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, हर वो कौम के जिसके दिल में इंसानियत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी मारिफत पाई जाती है, वो कभी भी किसी भी जालिम का कोई समर्थन नहीं करता। इसी वजह से आप ऐसे मुसलमानों को देखेंगे कि जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम ममालिक को देख लेंगे जो अरब के तमाम मुल्क ऐसे हैं कि जो उन बदबख्तों की हिमायत कर रहे हैं और उनको रास्ता दे रहे हैं हथियार आने का या गज़ा पहुँचने का, लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों को भूल चुके हैं। इमाम हुसैन का ये पैगाम है कि तुम जो है वो न हिंदू देखो, न मुस्लिम देखो, न सिख देखो, न ईसाई, न मजूसी, कुछ भी मत देखो, ये देखो कि जालिम कौन है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मजलूम कौन है, वो तुम्हारे मजहब का हो ना हो, तुम उसके साथ खड़े रहो। यही वजह है पैगम्बर अकरम की हदीस ये है कि तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारा पड़ोसी अगर किसी भी मजहब और मसलक का है, अगर वो भूखा सो गया तो यकीन मान लो तुम दीन इस्लाम के मानने वाले नहीं हो। यानी जब भूख का ये इंसान है कि भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता इस्लाम किसी गैर मुस्लिम की, गैर मजहब के, तो आप सोचिए कि उसके ऊपर जुल्म सितम हो इस्लाम बर्दाश्त कर लेगा। इमाम हुसैन का यही पैगाम है कि तुम हमेशा जालिम के खिलाफ खड़े रहो, डटे रहो। अकेले हो तो क्या हुआ, तुम जब खड़े रहोगे और डटे रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी। और आप देख रहे हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया और लोग उस जालिम को पहचान चुके हैं। अल्लाह